अच्छा, तो मिरर फॉर्मूला यूज करते टाइम है ना, जो साइन कन्वेंशन अपन यूज करते हैं उसको देखते हैं। अच्छा, साइन कन्वेंशन में क्या है, आप 5 अलग-अलग किताबें देखेंगे तो चांसेस आर आपको 5 अलग-अलग साइन कन्वेंशन दिख जाएँगे, ठीक है? उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? पाँचों साइन कन्वेंशन करेक्ट होंगे। आपको जो साइन कन्वेंशन कन्वीनिएंट लगे, आप वो यूज़ करें, है ना? हम नहीं कह रहे कि है ना, मैं नहीं कह रहा कि जो साइन कन्वेंशन अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप उसी को यूज़ करें, पर जो सबसे सिंपल हो और जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है? वैसा साइन कन्वेंशन आप यूज़ करें। तो हम तो यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल ही मतलब सिंपल है, मतलब आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑलमोस्ट सेम साइन कन्वेंशन जो है आपको लेंसेज़ में भी काम दे जाएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स पे है, ठीक है? तो और कन्फ्यूज़न बहुत मिनिमम रहता है उसमें। पर बाकी आप यू आर फ्री, है ना? आपको अलग-अलग किताबों में अलग-अलग साइन कन्वेंशन मिल जाएँगे, कोई सही या गलत नहीं है उसमें, ठीक है? तो अपन जो साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे वो ये वाला है। तो ये साइन कन्वेंशन अपन यूज़ करेंगे। क्या बोलता है? तो पहला पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस को लेकर के। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस मतलब पहला पॉइंट जो है वो ओ और आई को लेकर के है, ठीक है? क्या बोलता है? यदि ओ और आई, यदि ऑब्जेक्ट और इमेज यदि रियल हैं मतलब रियल अपन देख चुके हैं, मतलब उसमें से एक्चुअल रे पास हो रही है। अब आप बोलिएगा कि ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है क्या? हाँ, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। जब उसका एग्जाम्पल आएगा, है ना, अपन उस टाइम पे उसको एनालाइज करेंगे, बट ये मान के चलें ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है, ठीक है? अच्छा, इमेज तो आप देख ही चुके हैं, रियल इमेज भी देख चुके हैं, वर्चुअल इमेज भी देख चुके हैं, तो आपको मालूम है कि कैसी होती है। यदि ऑब्जेक्ट और इमेज यदि रियल हैं, ठीक है, तब तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है, और यदि वर्चुअल है तो नेगेटिव होगा, ठीक है? प्रिंसिपल पे है, यदि रियल हुआ तो पॉजिटिव और वर्चुअल हुआ तो नेगेटिव, ठीक है? अच्छा, और फोकल लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है कि फोकस कहाँ लोकेटेड है उस पर डिपेंड करेगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है? तो यदि फोकस रियल साइड ऑफ मिरर पे लाई करता है तो पॉजिटिव होगा और वर्चुअल साइड पे लाई करता है तो नेगेटिव होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई रियल साइड कौन सी हुई मिरर की? तो सिंपल सा आंसर है, जिस तरफ रियल इमेज बने, ठीक है, वो रियल साइड हुई और जिस तरफ वर्चुअल इमेज बने वो वर्चुअल साइड हुई, ठीक है? ठीक है, तो ये भी प्रिंसिपल पे है। तो अब ऐसा करते हैं, कुछ वो जो अपन इमेजेस जो अपन ने बनाई थी कन्वेक्स और कनकेव मिरर की, उसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो और फिर उसमें देख लेते हैं कि ओ आई और एफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये कनकेव मिरर का एग्जांपल अपन देख चुके हैं। ये वाला पॉइंट होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट होता था फोकस। तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ये हो गया, पोल से लेते हैं इसका डिस्टेंस जो है, पोल से लेते हैं, और वो अप्रोक्सीमेशन तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। इमेज डिस्टेंस क्या है? आई, और फोकल लेंथ कौन सी है? ये फोकल लेंथ है, ठीक है? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रे इसमें से पास हो रही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मिरर फॉर्मूला जब यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव कर देंगे इसमें, ठीक है? इमेज, इमेज जो है वो पॉजिटिव है, ये इमेज रियल है कि वर्चुअल? रियल है, ठीक है? एक्चुअल रे इसमें से पास हो रही है इमेज में से, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो है वो फोकस जो है, ठीक है, कनकेव मिरर में फोकस इस तरफ होता है और कन्वेक्स मिरर में फोकस दूसरी तरफ होता है, ठीक है? तो ये फोकस जो है वो रियल साइड में है कि नेगेटिव वर्चुअल साइड में? रियल साइड में है। यहाँ तो रेज एक्चुअल एग्जिस्ट कर रही है ना, जो आपका इमेज वगैरह जो है वो यहाँ पे बन रही है, रियल इमेज वगैरह। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इनफैक्ट तो फोकल लेंथ तो इस केस के लिए अपन क्या मतलब, फोकल लेंथ तो जनरल हो गई। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो अपने साइन कन्वेंशन के अनुसार, इस साइन कन्वेंशन के अनुसार हर बार हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है? और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इस वाले केस में पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक और केस देखते हैं कनकेव मिरर का ही, जहां पे वर्चुअल इमेज आई थी, ठीक है?
अच्छा, तो ये वाला केस देखते हैं कनकेव मिरर में। ये भी अपन देख चुके हैं, इसमें वर्चुअल इमेज बनती थी। तो डिस्टेंसेस सारे कहाँ से लेने हैं, ये पॉइंट पी से कैलकुलेट करना डिस्टेंसेस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इमेज डिस्टेंस है, और फोकल लेंथ तो ये है ही। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज जो है वर्चुअल है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और फोकल लेंथ जो है वो क्या है, फोकल लेंथ तो एक बार अपन ने देख ही लिया, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हर केस में पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो इस केस में ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सपोज आप, यदि मिरर फॉर्मूला में यदि एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लूं, फोकल लेंथ 5 की फोकल लेंथ है सपोज, तो 1/5। ठीक है, और 1 अपॉन इमेज प्लस ऑब्जेक्ट को फोकस के पहले रख देते हैं। यहाँ पे यदि हम रख दें तो मतलब इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 5 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज 2 करके रख दिया हमने, तो ये आई जो है ना अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। आप देख रहे हैं, तो आई आपको इनफैक्ट ये उसको बताने की जरूरत भी नहीं है कि आपने एक्चुअल कहाँ प्लेस किया या क्या किया, आप सीधा फॉर्मूले में लगाएंगे उसको, आई जो है नेगेटिव आएगा। और जैसे ही आई नेगेटिव आता है आपको मालूम चल जाएगा कि ये इमेज वर्चुअल है ना। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि एक्चुअल रे ट्रेसिंग वगैरह वो सब है ना, देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा फॉर्मूला लगा करके और जब आप निकालिएगा तो आई अपने आप नेगेटिव आ जाएगा इस केस में। ठीक है, अच्छा अब एक वो जो कन्वेक्स मिरर से जो अपन ने इमेज बनाई थी उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये कन्वेक्स मिरर का केस हो गया, ये भी अपन देख चुके हैं। इसमें ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंसेस पहले देखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इसमें ये होगा। अच्छा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। इस केस में भी सारे डिस्टेंसेस पी से हम कैलकुलेट करते हैं, और फोकल लेंथ का डिस्टेंस जो है, अभी साइन की नहीं बात कर रहे, फोकल लेंथ का डिस्टेंस जो है वो ये होगा। अब देखते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या चीज़ पॉजिटिव है क्या चीज़ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो रियल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो रियल है ना, एक्चुअल रे इसमें से पास कर रही, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, इमेज वर्चुअल है, दिख रहा है इसमें से कोई रे पास नहीं कर रही। अच्छा, इसमें से रे पास कर भी नहीं सकती क्योंकि ये तो मिरर के दूसरी तरफ है। ठीक है, तो नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगी कन्वेक्स मिरर की, फोकस कहाँ लाई कर रहा है, फोकस जो है वो वर्चुअल साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरफ जो है वो वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, मिरर के पीछे वाला हिस्सा ही फोकस जो है वो वैसे वाले हिस्से में लाई कर रहा है जहाँ पे वर्चुअल इमेजेस बनती। ठीक है, कोई रे तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती नहीं, तो फोकल लेंथ क्या हो गया इसका, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब जैसे यदि कोई हम क्वेश्चन करें जिसमें हो कि भाई दे रखा हो कन्वेक्स मिरर हो, है ना, कन्वेक्स मिरर हो जिसका फोकल लेंथ दे रखा हो 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा हो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको यदि आप मिरर फॉर्मूला में यदि लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 1/2 सेंटीमीटर प्लस इमेज को ऐसे ही आई रहने दें। ठीक है, इसका साइन अपने आप, ये मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन इट विल टेक केयर, है ना, करेक्ट साइन में आ जाएगा। और फोकल लेंथ अपने को मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, बट साइन जो है इसका नेगेटिव है। ठीक है, ये अपन ने यूज कर दिया। तो अब क्या होगा, ये इमेज डिस्टेंस अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी, दिख रहा है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये इमेज डिस्टेंस जो है वो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी, जिससे मालूम चल जाएगा हमारे को कि इमेज की लोकेशन क्या है। ठीक है, अच्छा जैसे मिरर फॉर्मूला यूज करके अपन ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो उससे अपने को 2-3 चीजें तो पता चल जाती हैं जितना अभी तक देखा अपन ने। पहली चीज तो क्या पता चलती है, एक तो डिस्टेंस तो मालूम चल ही जाता है कि नहीं, लेंस से इमेज या ऑब्जेक्ट जो भी हमने पता किया इस फॉर्मूले को लगा करके, तो डिस्टेंस मालूम चल जाता है कि मिरर से कितना दूर है। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ पता चल जाती है कि इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है या वर्चुअल है, यदि हमको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है
और फोकस दिया हुआ और हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला, तो उससे हमको ऑब्जेक्ट के बारे में भी ये मालूम चल जाता है। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स आगे आएंगे, अभी मेरे ख्याल से विजुलाइज करने में आपको दिक्कत हो रही होगी। अच्छा, तीसरी क्या चीज मालूम चलती है हमको, तीसरी एक और चीज मालूम चल जाती है, वो क्या है, मैग्निफिकेशन। अपन ने देखा, आपने नोटिस किया होगा कि जब डायग्राम्स बना रहे थे ऑब्जेक्ट और इमेज के रे ट्रेसिंग के साथ में, तो इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से नॉर्मली डिफरेंट ही दिखा हमको सारे केसेस में, है ना। कभी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखी, कभी छोटी दिखी, और एक और चीज दिखी हमको। तो इसमें ना इसमें दो एस्पेक्ट्स आ गए, एक तो साइज, ठीक है, कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है, ज्यादा है, कम है, और दूसरा कि ये इमेज जो है वो अपराइट है या इन्वर्टेड है। ये भी आपने देखा, आपने नोटिस किया होगा कि कई इमेजेस जो हैं वो तो जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज भी जो है वो सेम डायरेक्शन में, और कई केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करा तो इमेज जो है वो उल्टे डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही। ठीक है, तो इसी को हम बोल रहे हैं कि अपराइट मतलब, है ना, ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, और इन्वर्टेड, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही। ठीक है, तो ये अब मैग्निफिकेशन डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस से मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में ये दोनों ही चीजें आ जाएंगी, ये दोनों चीजें अपन निकाल पाएंगे। ठीक है, करते हैं इसको। तो ऐसा करेंगे, एक स्पेसिफिक केस का मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं और फिर उसको साइन कन्वेंशन लगा करके जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक केस का मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला एग्जांपल तो अपन कर चुके हैं, कनकेव मिरर के केस में अपन ने इमेज का लोकेशन और इसका ओरिएंटेशन अपन ने देखा था पहले। तो अब ऐसा करते हैं, जैसे इसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की उसको एच ओ बोल देते हैं, और इमेज की हाइट है उसको एच आई बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला पॉइंट को ओ बोल देते हैं, इसको आई, है ना, जहाँ इमेज लोकेटेड है, और फिर इस वाले पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है, ये तो फोर्थ प्रिंसिपल अपन ने यूज किया है कि नहीं, इमेज बनाने के लिए जो फोर्थ प्रिंसिपल था रे ट्रेसिंग का, वो अपन ने यूज किया। तो ये वाला एंगल जो है थीटा, वो इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल में जब ये रिफ्लेक्ट करती है तो सिमेट्रिकल निकलती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हैं दोनों रेज। तो अब ट्रायंगल ओ ए पी, इसको देखें आप, ओ ए और पी। ठीक है, तो इसमें थीटा कितना है, अगेन वही अप्रोक्सीमेशन अपन यूज कर रहे हैं। मिरर का एपर्चर छोटा है तो ये सारे ट्रायंगल्स छोटे हैं, सारे एंगल्स जो हैं वो ये छोटे हैं। ठीक है, तो थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होगा, और tan थीटा कितना है इसमें, एच ओ अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एच ओ अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिख रहा है। अच्छा, अब दूसरा करें, ट्रायंगल आई पी बी, ट्रायंगल आई पी और बी। ठीक है, इसमें सेम tan थीटा यदि हम लिखें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा आपका एच आई अपॉन इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अपन ने वो साइन कन्वेंशन वाला वो टेक्स्ट हटा दिया है, थोड़ी जगह बन गई। तो अब इसमें ये जो tan थीटा है, जो रिलेशन जो अपने पास में आया है tan थीटा का, ये वाला और ये वाला, इन दोनों इक्वेट कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। ठीक है, तो यदि अपने पास में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, ठीक है, अब जैसे इस वाले केस में सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब अपने पास में है 8 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस है अपने पास में सपोज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इमेज जो है ना, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से आधी होगी, ये तो दिख रहा है। ठीक है, तो सीधा यदि इसको हम मैग्निफिकेशन बोल करके और इस टाइप से डिफाइन कर दें, ठीक है, तो कोई हर्जा नहीं है। पर इसमें यदि हम एक और चीज को यदि कैप्चर कर लें, मतलब इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, दिख रहा है।
ठीक है, तो ये वाला एसेंस भी। और कभी जो है इमेज आपने देखा होगा, है ना, स्पेशली जो वर्चुअल इमेजेस हैं वो सारी अपराइट होती। ठीक है, अपन ने जितने भी केस देखे कन्वेक्स मिरर का भी और कनकेव मिरर का भी, वर्चुअल इमेजेस जो है वो अपराइट होती। ठीक है, यदि ये एस्पेक्ट भी हम कैप्चर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं माइनस ऑफ आई अपॉन ओ। इसको एक बार देख लें ध्यान से, है ना। इस तरह से डिफाइन करने में हमको काफी फायदा है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ उसको देखते हैं। तो इससे क्या हुआ, यदि अपने पास में मैग्निफिकेशन नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है, यदि मैग्निफिकेशन सपोज -2 आ गया, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो है -2 यदि अपने को मालूम हो तो इससे दो इंफॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन इससे निकल जाएगी यदि हम इस माइनस साइन को यहाँ पे यूज कर लें। कैसे? कि भाई इससे एक मैग्नीट्यूड के बारे में तो ये इंफॉर्मेशन निकल ही गई कि इमेज जो है वो मैग्नीट्यूड में ऑब्जेक्ट के हाइट से डबल है। दिख रहा है? तो ये तो क्लियर ही हो गई। ठीक है, और ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो भी ओरिएंटेशन है, सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से ओरिएंटेड है तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी, है ना। और या फिर ऑब्जेक्ट यदि इन्वर्टेड है तो इमेज जो है वो अपराइट होगी। ठीक है, तो ये माइनस लगाने से एक्चुअली अपने को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इमेज जो है इन्वर्टेड है या अपराइट है। इसीलिए मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें जो आई और ओ की वैल्यू जो अपन डालेंगे, जो साइन कन्वेंशन के बाद में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू डालेंगे, है ना। जैसे इमेज जो है यदि वर्चुअल है तो यहाँ पे इमेज की क्या वैल्यू आएगी? माइनस। ठीक है, वो तो एग्जांपल्स अभी देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट जो साइन कन्वेंशन के लगाने के बाद में जो वैल्यू आती है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, वो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। और इंटरप्रिटेशन ये है ना, मैग्नीट्यूड पार्ट और अपराइट या इन्वर्टेड है वो वाला पार्ट, दोनों ही चीज हो गई।